सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्त कहते हैं भगवान पहले क्यों नहीं आए। द्रौपदी की जब आधी साड़ी उघड़ गई, आधी इज्जत चली गई, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो ही गया, तो इतनी देर बाद क्यों आए। भगवान चाहते तो ये भी कर सकते थे कि दुशासन जब द्रौपदी को पकड़ने गया, लाने गया अंतःपुर से, उस समय ही भगवान को ऐसी लीला कर सकते थे कि वो घटना वहीं रुक जाती। भगवान ने कुछ नहीं किया, द्रौपदी को ला करके सभा में उपस्थित कर दिया, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन ने कहा इसे नग्न करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो, उस समय भी भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। इतना देर क्यों लगी। इसलिए भक्तों ने बड़ा व्यंग किया है, भगवान को भी खरी खोटी सुना दी। भक्तों ने कहा कि पहले केश खिंचाए के फेर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, यही विशेषता आपकी। जब लाज चली गई आधी, तब आप पधारे, पहले ही आ जाते। लेकिन ये तो भक्तों का मधुर विनोद है। यथार्थ तो ये है कि भगवान तो सर्वत्र है, भगवान को न कहीं आना है न कहीं जाना। भगवान तो सब जगह विद्यमान है। लेकिन द्रौपदी को जब दुशासन लाने गया, तब तक द्रौपदी को विश्वास था मेरी इज्जत नहीं जाएगी, मेरा अपमान नहीं होगा। क्यों बोले, सभा में बड़े बड़े धर्माचार्य लोग बैठे हैं, धर्मात्मा बैठे हैं, ऐसा अधर्म नहीं हो सकता। उन धर्माचार्यों पर, धर्मात्माओं पर भरोसा था, भगवान पर भरोसा था। सभा में आने के बाद बोले वो सभी धर्म को जानने वाले लोग जब सिर झुका करके बैठ गए, उनसे भी निराशा मिली। बोले तब तक द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान का भरोसा नहीं किया। उनको भरोसा था मेरे 5 पति बैठे हैं, ये कुछ करेंगे। भगवान ने कहा देख लो इनको भी, ये क्या कर सकते हैं। वो 5 पति भी चुपचाप बैठे रहे, तब तक भगवान नहीं आए। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों बोले, इसके बाद उन पतियों का भी भरोसा टूटने के बाद द्रौपदी साड़ी को पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी। साड़ी के पल्लू को पकड़ करके द्रौपदी कह रही थी ऐसा अधर्म मत करो, साड़ी को अपनी तरफ खींच रही और दुशासन अपनी तरफ। भगवान ने सोचा अभी तो इसको अपने बल का भरोसा है। पूर्ण आश्रित हो जाना भगवान पर। जब तक द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ रखी थी, तब तक भगवान नहीं आए। बोले अभी तो इसको अपने बल का भरोसा, मेरा भरोसा हो जाए, मैं पहुंच जाऊं, अभी सब काम हो जाए। लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास तभी होता है जब आचार्यों की कृपा। श्री कृपाचार्य देख रहे थे। कृपाचार्य ने सोचा इस स्थिति में तो द्रौपदी की लाज भगवान ही बचा सकते हैं, लेकिन ये भगवान को पुकारेगी तभी भगवान आए। जब तक इसको किसी अन्य का भरोसा होगा, तब तक भगवान नहीं आए। और कृपाचार्य ने इशारे में ही द्रौपदी को कह दिया उन भगवान की शरणागति। संकेत पाकर के द्रौपदी ने अपने हाथ से अपने पल्लू को छोड़ दिया, अपने भी बल का भरोसा त्याग दिया और दोनों हाथ उठा करके ऊपर भगवान को पुकारा, एकमात्र भगवान का भरोसा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे केशव, आज कौरव की सभा में मैं सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवानाम सखे, वासि वासि सुयोधनाद्यपहृताम, भो रक्षमा मातुरम। इस प्रकार द्रौपदी ने जब एकमात्र भगवान को पुकारा, भगवान को आने में देर नहीं लगी। आना क्या था, भगवान तो वही थे। द्रौपदी के वस्त्रों में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और परमात्मा ही वस्त्र बन गए।
अनंत जब वस्त्र बन गए तो वस्त्र भी अनंत हो गया, द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, 10 हाथ की वो साड़ी समाप्त नहीं हुई। लेकिन कब? बोले जब द्रौपदी ने एकमात्र भगवान का भरोसा किया था, अपनी रक्षा का प्रयास छोड़ दिया। यह अपेक्षा भगवान जीव से चाहे।